अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग सब एकदम ठीक है, बिंदास है अपने अपने घरों में। तो वेलकम बैक टू वाइब विद सना। तो ये रमज़ान सीरीज़ का डे 7 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 7th रोज़ा भी हमारा बहुत ही सुकून और आराम से निकल गया। अल्लाह के करम से हमारी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और इस तरह के कई सारे रमज़ान हमको नसीब करे। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ तहारी। तो ये तहारी का प्रोसेस मैं रात को ही शुरू कर दी थी, क्योंकि तहारी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मैं गोश्त गलाकर रात में रख ली थी। तहारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में मैं बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगती है तहारी। तहारी एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही जल्दी और आराम से बन जाती है और 1 पॉट मील है, तो बहुत ही आराम से सुकून से बनने वाली चीज़ है ये, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, फ्लेवरफुल रहती है। इतना जायका आता है, सारे गोश्त में इतना ज़्यादा फ्लेवर चले जाता है, क्योंकि पहले से इसको बनाते हैं, फिर राइस में इसको बनाते हैं, तो गोश्त का एक फ्लेवर, एक अलग ही टेस्ट होता है तहारी का। तो हैदराबादी तहारी की कुछ बात ही अलग है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम लोग आज गए थे शॉपिंग और मैं बता रही हूँ हैदराबादी तहारी की रेसिपी। उसके बाद घर आके नाइट रूटीन मेरा किस तरह था, क्या क्या काम करने पड़े, कितनी थकावट हुई, उसके बाद भी मुझे काम करना पड़ा, ये सब मैं व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए। तो तहारी बहुत ही सिंपल बन रही है। इसमें मैं पहले प्याज ऐड कर दी, उसको अच्छे से ब्राउन होने दी। उसके बाद हर एक मसाला ऐड करी इसमें, जैसे कि गरम मसाला जो कि साबित मसाला होता है, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, शाज़ीरा, इस तरह की चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दी और उसके बाद मैं पूरे मसाले ऐड कर दी, जो कि पाउडर मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन। इसके साथ मैं ऐड कर दी धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, करिया पाक और इसके बाद लास्ट में नींबू। जब इसमें मैं ये अच्छे से बन गया, अच्छे से भुन गया, टमाटर थोड़े से अच्छे से गल गए, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करी गोश्त ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं लास्ट में डाली नींबू और दही। इसके बाद ये अच्छे से भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं प्रेशर कुकर लगा दी। तो इसके 5-6 सीटी होने के बाद ये अच्छे से बन जाएगा। तो मेरा प्रोसेस ये हाफ रात में बनना था और बाकी का सब कुछ सुबह बनाने वाली थी मैं, क्योंकि तहारी का मज़ा गरम गरम ही बहुत ही टेस्टी आता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। सुबह गरम में बनाने वाली थी इसको। तो सुबह में प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि बच्चे उठने का डर होता है। तो जो भी प्रेशर कुकर का गलने वाला काम था, मैं रात को ही ये करके रख ली थी साइड में। रात को जितना हो सका मैं उतना काम कर लिया, आलू भी कट कर ली, राइस भी वॉश करके साइड में भिगो के रख ली थी मैं, क्योंकि सुबह में जैसे मैं उठूँ तो सब कुछ डाल के मैं बनाना शुरू कर दूँ काम। वैसे भी रमज़ान में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थोड़ा बहुत प्री कुकिंग वगैरह करके रखना ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सहरी में अगर इत्तेफाक से आपकी आँख नहीं खुली तो बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। 3 hours later. वैसे तो मैं रात में सोई नहीं थी, क्योंकि इसके बाद काम के बाद मेरा काम था एडिटिंग करना। वही करते करते 3:30 बज गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी ये काम करने के लिए, क्योंकि अगर मैं सो जाती तो बिल्कुल भी मेरा काम नहीं होता। सुबह में उठना थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल लगता है, मुश्किल है सुबह उठना नींद से, क्योंकि 5 बजे इस तरह 4:40 इस तरह मैं उठ रही हूँ सुबह में। डायरेक्टली थोड़ा बहुत खाना वगैरह गर्म करके हम खा ले रहे हैं सहरी। तो अगर कुछ बनाना होना तो स्पेशली उसके लिए उठना पड़ता है। तो ये नहीं हो रहा था मुझसे। वैसे भी मुझे एडिटिंग करना था, ऐसे काम थे, तो मैं जागी थी रात पूरी। तो मैं शुरू कर दी उसके बाद 3:30 बजे कुकिंग करना। प्रेशर कुकर तो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था, तो उसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दी, क्योंकि ये प्रेशर कुकर में आई होप नहीं बनेगा, मैं सोच रही थी, क्योंकि इसमें राइस वगैरह सब कुछ ज़्यादा बन जाता है जब कुकिंग होने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। रमज़ान में हर कोई अपने अपने घर में रहते हैं, डोर्स लगे हुए रहते हैं, लेकिन हर किसी के घर से प्रेशर कुकर की आवाज़ें, कुकिंग करना आवाज़ें आते रहते हैं, कि वो सब कुछ अपने घर में तैयारी करते हैं सुबह में। हर किसी के घर में, कुछ लोगों के घरों में तो रोटी भी डालते हैं। पहले हम लोग भी डालते थे, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटी नहीं खाते। मेरे नेबर्स है जो सुबह में उठ के रोटी भी डालते हैं अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सहरी के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, उनके घर की आवाज़ें आती हैं हम लोग को, लाइक कम्प्लीटली प्रेशर कुकर की आवाज़ें, हर चीज़ हमको सुनाई देती है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी तहारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब वो दम हो जाए और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से गार्निश कर दे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई। वो प्रेशर कुकर से निकाल कर मैं उसमें से और थोड़ा पानी ऐड करके मैं दूसरे से पॉट में उसमें ऐड कर दी। फिर उसमें मैं चावल डाल दी और नमक डाल के और हल्का सा थोड़ा नींबू डाल के उसको अच्छे से पकने रख दी। ये थी तहारी की प्रोसेस। तो यहाँ पे जब तक मेरी तहारी बन ना जाए, मैं पाइनएप्पल खा रही थी, जो कि बहुत ही कच्चा है। ऑब्वियसली हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे, इसलिए इस तरह आ रहे हैं हमारे आइटम्स। ज़्यादा बाहर जा नहीं सक रहे, लेकिन आज हम लोग का बाहर जाने का बहुत ही अच्छा प्लान बना है, क्योंकि हम लोग को करनी थी शॉपिंग ईद की। तो मेरे हस्बैंड की शॉपिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। लाइक पहले ही हम सोच रहे थे कि करवा ले, लेकिन नहीं हुआ शॉपिंग करना हम लोगों को। लेकिन अभी आई होप सो कि टेलर ले ले। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड पुराने टेलर है, जो वहाँ वो हमेशा स्टिच करवाते हैं अपना कंदूरा।
तो यहाँ पे मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे अच्छी सी ठंडी हवा, हल्की सी धूप मिल रही थी, तो मैं विंडो खोल के थोड़ी देर ओपन करके मैं खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत ही रिलैक्सेशन मिल रहा था। लाइक पूरी रात मैं नहीं सोई थी, अभी सो जाऊँगी तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में मेरी बच्ची भी उठने वाली है। फिर 1 घंटे की नींद में मुझे बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, तो इससे अच्छा है कि मैं सोची कि आज सोना स्किप ही कर दूँ, क्योंकि अगर बेटा स्कूल से आने के बाद अगर वो सब सो जाएंगे तो थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी करके ये सोच ली थी, इसलिए मैं ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई। तो हम लोग जैसे ही थोड़ी इफ्तारी कर लिए, फ्रूट्स वगैरह खाकर हम लोग आ गए थे बाहर मेरे हस्बैंड के लिए चूज़ करने के लिए, बेटे के लिए चूज़ करने के लिए कि ईद के लिए कौन सा कलर लेंगे। तो मैं ही सोच रही थी कि कुछ थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेंगे, हमेशा की तरह ग्रे ब्लू ये नहीं, कुछ हटके कलर लेंगे सोच के कलर्स वगैरह ढूंढ रहे थे। हम लोग ये एक्सेप्ट कर लिए कि हम लोग ले लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो यही शॉप वाले हैं जो स्टिचिंग भी करते हैं आराम से। तो घर आ गई, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि हस्बैंड की शॉपिंग करें हम लोग, इसके बाद से मेरी और मेरी बेटी की शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और मेरे हस्बैंड कार में बैठ के बस मुझे शॉपिंग के लिए छोड़ देंगे वो मार्केट में, और मैं खुद ही जाने वाली हूँ। घर आके मुझे रोटी बनाना था बच्चों के लिए, सबके लिए घर में, फिर कैबेज गोश्त भी बनाना था, इस तरह की चीज़ें थे। थकी हुई थी, मुझे करने का बिल्कुल मन नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है घर में काम। कितना भी थको, बाहर का कितना ही खाएंगे। लाइक रमज़ान में तो हम लोग कम्प्लीटली स्किप कर दिए बाहर का खाना, क्योंकि सहरी होती है, फिर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेरी एनर्जी ड्रिंक, जो कि चाय, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इतनी थक गई थी मैं, बाहर की चाय पीने का मन नहीं था, तो घर आके मैं अदरक की चाय मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बना दी। जैसे ही चाय का काम हो गया, मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। जैसे ही रोटी हो गई, उसके बाद मुझे सालन बनाना था और बहुत सारे काम थे, रात को एडिटिंग थी। तो ये था मेरा डे 7 वाला, जिस तरह मेरा गुजरा है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जाके मेरे ओल्ड वीडियोस भी ज़रूर देखें, ज़रूर सपोर्ट करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश।